संसार में तीन ही पदार्थ, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों में समानता और विशेषता के विषय में बतलाएंगे। संसार में ऐसे अनेक भ्रांतियां हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं जो क्या तीनों में समानता और विषमताएं हैं। संपूर्ण संसार में मूलभूत तीन ही पदार्थ हैं। पहले कह चुके हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों ही पृथक पृथक स्वरूप में अपनी अपनी सत्ता में स्थित है, अर्थात ये तीनों ही सत्तावान पदार्थ है जिसके स्वरूप का स्पष्ट वर्णन वेद आदि सत्य शास्त्रों में किया गया है तथा अनेक तर्क व प्रमाणों से इसकी सत्ता को प्रमाणित किया जा गया है। जैसे द्यावा भूमि जनयत देवः एकः यजुर्वेद के 16-18 में बतलाया गया है, अर्थात द्विलोक और पृथ्वी को एक परमात्म देव ने उत्पन्न किया है। दूसरा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा यजुर्वेद के 40:1 में, इस संसार के पदार्थ का त्याग भाव से भोग करो। तीसरा है युच्छन्याभ्यापिहित ऋग्वेद के 10 मंडल के 121 सूक्त के तीसरा मंत्र है। इसका तात्पर्य है जो यह प्रकृति आभू पहले अंधकार से ढकी थी। इस प्रकार अनेक स्थलों में वेद मंत्रों द्वारा ईश्वर, जीव व प्रकृति की सत्ता सिद्ध की गई है। विदित हो कि परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म ये सब समानार्थी है। जीवात्मा, आत्मा तथा जीव भी समानार्थी शब्द है। इसी तरह प्रकृति, प्रधान, मूल, कारण ये सब भी पर्यायवाची है। ये कोई झूठा कल्पना नहीं है, अपितु तीनों ही काल की दृष्टि से अनादि अनंत है। आज मानव समाज परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के विषय में अनेक प्रकार की ऐसे भ्रांतियों, संशय एवं मिथ्या ज्ञान से ग्रसित है कि कुछ नास्तिक लोग परमात्मा नाम की किसी तत्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं जो इस संसार का कर्ता, धर्ता और संहर्ता हो, अपितु इस जगत को अपने आप स्वतः निर्मित मानते हैं। कौन? नास्तिक लोग। कुछ व्यक्ति परमात्मा को इस ब्रह्मांड का उत्पादक, पालक, विनाशक तो मानते हैं, किंतु साथ ही उसे शरीर धारण करने वाला देहधारी मानते हुए जन्म मरण के बंधन में आने वाला भी मानते हैं, जैसे अवतारी सत्ता को मानने वाला। अर्थात उनका कहना है पौराणिकों को जो दुष्टों के विनाश के लिए अवतार जन्म लेता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर संसार में नहीं आता, वह स्थान विशेष में रहते हुए दुष्टों को दंड देता है। यानी भिन्न भिन्न मतों में विभाजित और अपना अपना व्यक्तिगत दर्शन है। लेकिन वैदिक दर्शन तो अक्षुण्ण है, अपुरुषु है। इसीलिए वैदिक विषयों को ही मान करके हम लोगों को चलना चाहिए। अब हम जाने जो आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति में असमानता क्या है। परमात्मा सर्वरक्षक है। परमात्मा जलचर, थलचर, नभचर, वृक्ष, वनस्पति आदि समस्त जीवों को विविध प्रकार की शक्ति प्रदान कर तथा सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि आदि पदार्थों को उत्पन्न कर जीव मात्र को रक्षा करता है। जीवात्मा
और सर्वरक्षक है। समस्त जीवों की रक्षा करनी तो दूर रहे, ईश्वर के से शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान प्राप्त किए बिना स्वयं अपनी रक्षा करने में भी सामर्थ्य नहीं है। प्रकृति जो है, इसी प्रकार प्रकृति भी सर्वरक्षक नहीं है, वह निर्जीव है, अचेतन अवस्था में है प्रकृति। दूसरा है ईश्वर सर्वव्यापक है। परमात्मा संसार के कण कण में आकाश के समान व्यापक है। कोई भी वस्तु या स्थान ईश्वर से खाली नहीं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि समस्त पदार्थों में तथा प्रत्येक जीवात्मा के अंदर हर समय समाया हुआ है, अतः वह सर्वव्यापक है। इसीलिए परमात्मा को विष्णु भी कहा गया है। सर्वत्र व्यापक होने के कारण परमात्मा को विष्णु कहा गया है। अब जीवात्मा इससे भिन्न कैसे है? यह एक देशीय है। जीवात्मा एक देशीय है। जीवात्मा एक समय में एक ही स्थान में रह सकता है, एक ही काल में अनेक स्थानों में नहीं रह सकता। जीवात्मा, जीव में स्थित आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। वह एक देशीय हो सकता है, एक खास शरीरस्थ क्षेत्र में ही हो सकते हैं। प्रकृति भी सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के बाहर ऐसा भी स्थान है जहाँ न प्रकृति है न जीव, अपितु केवल ईश्वर ही ईश्वर है। तीसरा है ईश्वर सर्वज्ञ है। परमात्मा सबसे अधिक जानने वाला है, अर्थात संपूर्ण संसार में विद्यमान सब प्रकार की विद्याओं को जानने वाला है। संसार का कोई भी ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं है जिसे परमात्मा न जानता हो, अतः वह समस्त ज्ञानों का ज्ञाता है। इसीलिए वेद में सर्वज्ञ ईश्वर को कवि कहा गया है। अब जीवात्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा में, जीव में स्थित जो आत्मा है उसको जीवात्मा कहते हैं, वह अल्पज्ञ है। हम लोग जीवात्मा हैं, मनुष्य जीवात्मा हैं, भिन्न भिन्न जीव जीवात्मा हैं। इसीलिए जीवात्मा, किसी भी जीवात्मा का ज्ञान न तो परमात्मा से अधिक हो सकता है और न ही परमात्मा के तुल्य हो सकता है, अपितु जितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, ज्ञान विज्ञान अर्जित कर ले, वह सर्वज्ञ कदापि नहीं हो सकता है। और प्रकृति तो सर्वथा ज्ञान रहित है, निर्जीव है, अचेतन अवस्था में है, वह तो हमेशा ज्ञान रहित है। चौथा है ईश्वर सर्वाधार है। पशु पक्षी, नर नारी, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, चंद्र आदि समस्त जड़ चेतन पदार्थों का आधार परमात्मा है। यद्यपि इसका आधार सूर्य को कहा जाता है, किंतु ईश्वर सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, आधार है, अतः वह विश्वाधार भी कहलाता है। अर्थात पूरे सृष्टि का, पूरे विश्व का, समस्त ब्रह्मांड का धारण करने वाले परमात्मा होते हैं। जबकि जीवात्मा कदापि सर्वाधार नहीं हो सकता है, न कभी उसका आधार हुआ था और न ही भविष्य में अब कभी सर्वाधार बन सकता है। प्रकृति भी सर्वाधार नहीं है, वह स्वयं ईश्वर के आधार पर टिकी है। प्रकृति भी ईश्वर के आधार पर टिकी है। प्रकृति भी ईश्वर के सानिध्य में ही कार्य करते हैं। इसीलिए प्रकृति ईश्वर पर आधार हैं, वह सर्वाधार कभी नहीं हो सकता है। चलिए, ईश्वर सर्वानंद हैं, अर्थात परमात्मा समस्त जीवों के लिए उनके अपने अपने कर्मानुसार सुख
प्रदान करने की व्यवस्था रखता है, अर्थात सभी जीवों के लिए भोजन, जल, वायु आदि का निर्माण करके उन्हें सुख पहुंचाता है। अतः जीवात्मा को आनंद प्रदान करने से वह सर्वानंद कहलाता है। मुक्ति में भी मुक्त आत्माओं को अपना मोक्षानंद देता है, जबकि जीवात्मा जो है वह जीवात्मा सर्वानंद कभी नहीं हो सकता है। बिना ईश्वर की सहायता के जीवात्मा में पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य आदि जीव मात्र को आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य ही नहीं है। और प्रकृति जो है सो प्रकृति तो सर्वानंदप्रद है ही नहीं, क्योंकि वह 4 दुखों से युक्त है। प्रकृति 4 दुखों से युक्त है। 4 गुणों से दुखों से युक्त की व्याख्या अगले प्रकरण में किया जाएगा। परमात्मा सर्वहितकारी हैं। परमात्मा को सर्वहितैषी ही नहीं, सर्वहितकारी भी है, अर्थात सदा सर्वत्र सभी जीवों का कल्याण ही करता है। कभी भी किसी का जीवात्मा का भी अकल्याण नहीं करता है। इसीलिए उन परमात्मा को शिव भी कहा गया है। शिव का अर्थ होता है वह परमात्मा कल्याण करते हैं, इसीलिए उस परमात्मा को शिव कहा गया है। जीवात्मा सर्व कल्याणकारी नहीं है। अपनी अल्पज्ञता, असमर्थता आदि के कारण उसके लिए प्राणी मात्र का कल्याण कर पाना संभव ही नहीं है। प्रकृति स्वयं किसी का हित करने में असमर्थ है, क्योंकि वह जड़ है, अचेतन अवस्था में है, जड़ अवस्था में है। इसीलिए अब अगला है ईश्वर सर्वद्रष्टा है, अर्थात परमात्मा संसार में जितनी भी जड़, चेतन, चर, अचर वस्तुएं हैं सबको यथावत सदा बिना किसी नेत्र के ही अपनी दर्शन शक्ति को देखने वाला है। जीवात्मा जो है, जीवात्मा की दर्शन शक्ति सीमित है। हम लोग जीवात्मा के श्रेणी में आते हैं, इसीलिए जीवात्मा की दर्शन शक्ति सीमित मात्रा में है। संसार की सब वस्तुओं को अपने नेत्रों से देखने में वह असमर्थ है। और दूसरी ओर प्रकृति में दर्शन शक्ति नहीं है, क्योंकि वह जड़ है, अचेतन अवस्था में है।